हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों में से कई लोगों के हमको मैसेज आ रहे थे कि हमें हिंदी के कुछ लेसन प्लान चाहिए करके, तो उसके डिमांड पर हम आज ये लेके आए हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको करना क्या है, अब एक पाठ योजना डाल लेनी है। पाठ योजना 01, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे दिनांक, उसके बाद आ जाएगा विषय, फिर उपविषय, प्रकरण, कक्षा, समय और वादन। जिसमें माइक्रो टीचिंग में हमने बताया था विषय, उपविषय, कक्षा, समय और वादन, इतना आप लिख लोगे। प्रकरण आप बच्चों से निकालोगे, इसमें वही प्रक्रिया सेम होगी, ये पूरा सेम रहेगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य, जिसमें लिख लेंगे छात्रों में शुद्ध हिंदी बोलने व लिखने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में सभ्यता और संस्कृति को समझने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों में संप्रेषण के लिए तैयार करना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको ध्यान रखना होगा। विशिष्ट उद्देश्य फर्स्ट आ जाएगा हमारा ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा प्रयोगात्मक और चौथा सृजनात्मक, ठीक हो गया। ज्ञानात्मक में हम लिख लेंगे छात्र पत्र के महत्व को जान सकेंगे, ठीक हो गया। बोधात्मक में हम लिख लेंगे छात्र पत्र की महत्ता का वर्गीकरण कर सकेंगे, ठीक हो गया। प्रयोगात्मक में लिख लेंगे छात्र पत्र का प्रयोग कर सकेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद सृजनात्मक में लिख लेंगे हम छात्र पत्र का निर्माण कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में एक आ जाएगा हमारा सामान्य सहायक सामग्री, जिसमें चौक, स्वच्छक, मार्कर इत्यादि, लपेट, श्यामपट्ट जो भी आप ले जाएंगे वो आ जाएगा। उसके बाद विशिष्ट सहायक सामग्री में आ जाएंगे आप जो भी मॉडल ले जाते हैं, चार्ट ले जाते हैं या जो भी बना के ले जाते हैं, वो आपका विशिष्ट सहायक सामग्री में आ जाएगा। इसमें पत्र ले गए हैं तो विशिष्ट सहायक सामग्री में पत्र आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिख लेंगे आप छात्र पत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा बन जाएगा प्रस्तावना तालिका, ठीक है। प्रस्तावना तालिका में सबसे पहले आ जाएगा क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री, ठीक हो गया। ये हमारा इतना उसमें आ जाएगा। उसके बाद हम पूछ लेंगे उनसे कुछ विकासात्मक, इसमें कुछ प्रश्न पूछ लेंगे जो हमारे जिगजैग क्वेश्चन होंगे, देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हम अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुँचाते हैं। बच्चे आंसर दे देंगे, हम अपनी बात दूसरों तक बोलकर, लिखकर, पत्र से पहुँचाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न बन जाएगा, लिखकर हम अपनी बात कैसे कहेंगे। तो उसमें बच्चे बता देंगे, लिखकर हम अपनी बात पत्र, चिट्ठी, मैसेज से कहेंगे, ठीक हो गया। आप उनको चिट्ठी भी दिखा सकते हैं, उसमें जो आप सहायक सामग्री में ले गए होंगे उसको आप दिखा देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लीजिए चिट्ठियों में गलती कर रखी है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये गलत हुआ है। तो चिट्ठियों का प्रयोग कब से होता आ रहा है, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा। चिट्ठियों का प्रयोग कब से होता आ रहा है, तो बच्चे उत्तर देंगे चिट्ठियों का प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। फिर आपका चौथा प्रश्न आ जाएगा जो समस्यात्मक बनने वाला है, उसमें आप लिख लिए हुए चिट्ठियों का प्रयोग आज भी क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपका एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो इसमें आपका टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें उसके बाद जब आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, उसके बाद आप उद्देश्य कथन बोलोगे। तो बच्चों, आज हम अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़कर चिट्ठियों के महत्व को जानेंगे। ये आपका यहाँ पे प्रकरण निकल के आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा ये बन जाएगा प्रस्तुतिकरण तालिका। देख लीजिए इस प्रकार से हमारा प्रस्तुतिकरण तालिका। फर्स्ट आ जाएगा हमारा शिक्षण बिंदु, दूसरा आ जाएगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरे में आ जाएगा छात्र क्रियाएं और माफ़ कीजिए, पहला आ जाएगा छात्र अध्यापक क्रियाएं,
फिर आ जाएगा छात्र क्रियाएं, फिर विधि और प्रविधि, उसके बाद आ जाएगा हमारा मूल्यांकन। ठीक हो गया। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आ जाएगा हमारा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन, उसके नीचे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आ जाएगा छात्र वाचन का श्रवण करने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक हो गया। छात्र अध्यापक क्रियाओं में क्या जाएगा, छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगे। ठीक हो गया। ये छात्र अध्यापक क्रिया में आ जाएगा। और जो ये फोल्ड कर रखा है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका मिनिएचर, जो आपकी कविता है उसका पूरा एक लिख के आप इसको फोल्ड करके यहाँ पे चिपका लोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा छात्र क्रियाओं के नीचे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके आगे विधि में आ जाएगा आपका वाचन विधि, और आप यहाँ पे पुस्तक का एक मिनिएचर इस टाइप से लगा लोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होगा, छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करने में सक्षम होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे यह मिनिएचर के कारण दब गया है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होगा छात्र अध्यापक शामपट पर कठिन शब्दों को लिखेंगे। ठीक हो गया। कठिन शब्दों को लिखकर उच्चारण करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएंगे आपके कठिन शब्दों को लिखकर उच्चारण करेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रियाओं में आएगा छात्र आदेशानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। और यहाँ पे ये दोस्तों ये ब्लैक बोर्ड गलत लगा हुआ है, जो ये उच्चारण संशोधन में शब्द आएंगे वो आपके इसी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है। बोर्ड आपके पीछे अंत में लगेगा, जो आपको आगे मैं बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में उसके बाद आ जाएगा छात्र दिए गए गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम होंगे। उसके बाद आ जाएगा छात्र अध्यापक कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश देगा। ठीक हो गया। उसके बाद छात्र क्रियाएं आ जाएगा, उसमें होगा छात्र निर्देशानुसार गद्यांश को पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा विधि, कौन सी आ जाएगी, अनुकरण वाचन विधि, जिसमें यहाँ पे भी एक पुस्तक का मिनिएचर ऐसे लग जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण, जिसमें आगे लिख लेंगे छात्र कठिन शब्दों के अर्थ को समझने में सक्षम होंगे। ठीक हो गया। और छात्र अध्यापक क्रियाओं में क्या जाएगा, छात्र अध्यापक गद्यांश में से कुछ कठिन शब्दों को लिखकर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अर्थ विधि, संधि विच्छेद, वाक्य प्रयोग विधि द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। ये अभ्यास विधि हो जाएगा। यहाँ पे भी बोर्ड नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे बोर्ड नहीं आएगा। ये इन शब्दों को हम यहाँ पे इस स्थान पर 1 2 ऐसे लिख लेंगे आगे पूरा। ठीक है। और मूल्यांकन में इसमें आ जाएगा हमारे 2 प्रश्न, जिसमें आप वाक्य प्रयोग करने के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए 2 प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है। 2 प्रश्न हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद अगला हमारा आ जाएगा, ये देख लीजिए, उसके बाद है भाव स्पष्टीकरण। अगला शिक्षण बिंदु है भाव स्पष्टीकरण। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्र गद्यांश का भाव ग्रहण करने में सक्षम होंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में क्या जाएगा, छात्र अध्यापक गद्यांश की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे भी जो गद्यांश का व्याख्या करेंगे उसका भी मिनिएचर लिख के यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद छात्र क्रियाओं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि, यहाँ पे व्याख्यान विधि, यहाँ पे पुस्तक लगाने की ज़रूरत नहीं है, व्याख्यान विधि लिख देंगे। और यहाँ पे आपका चार्ट लग जाएगा, चार्ट का मिनिएचर लग जाएगा, जो भी आप ले जाए रहेंगे या फ्लैश कार्ड वो आपके यहाँ पे लग जाएंगे। उसके बाद आप इसमें से 2 प्रश्न मूल्यांकन में यहाँ पे भी 2 प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगला आ जाएगा मौन वाचन, जिसमें छात्र मौन वाचन करने में सक्षम हो सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाओं में क्या जाएगा, छात्र अध्यापक गद्यांश का मौन वाचन करने के निर्देश देंगे। ठीक। उसके बाद छात्र क्रियाएं, छात्र मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि क्या होगी, मौन वाचन विधि। उसके बाद हमारा आ जाएगा शिक्षण बिंदु में बोध प्रश्न। छात्र समझने, व्याख्या करने व किसी समस्या के समाधान करने में सक्षम हो सकेंगे। यहाँ पे आप 4 से 6 प्रश्न पूछ लेंगे, जिसमें आपका हो सकता है रिक्त स्थान और सत्य एक विकल्पी प्रश्न और अन्य प्रश्न इसमें आपके हो सकेंगे। इतना होने के बाद आपका आ जाएगा नीचे क्या, श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। श्यामपट्ट कार्य, आप जितना भी आपने श्यामपट्ट में कार्य किया है
वो आपका आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना ऑप्शन नहीं आएगा। जो आपने ब्लैक बोर्ड कार्य किया है वो सारा इसमें आ जाएगा। जो आपने उच्चारण संशोधन ब्लैक बोर्ड में लिखोगे कठिन शब्दों को, वो आपके आ जाएंगे, और जो शब्द अर्थ आपने किए हैं ये आपके इसमें आ जाएंगे। इतना करने के बाद आप बच्चों को दे देंगे गृह कार्य, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अगला हमारा गृह कार्य, जिसमें आप बच्चों को घर से कार्य करने के लिए दे देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप इतना लिखने के बाद जो भी आपके शिक्षक होंगे उसमें आपके नोट्स लगा लेंगे। इसके नीचे एक छूट रखा है, इन्होंने नहीं किया है। इसके गृह कार्य के बाद आ जाएगा आपका संदर्भ पुस्तिकाएं। संदर्भ पुस्तिकाएं आ जाएंगी। आप रेफरेंस दे दोगे कि आपने किस पुस्तक से इसके बारे में लिखा है करके, एनसीईआरटी है जो भी है क्लास, उस वाइज से आप इसको लिख लेंगे, ठीक हो गया। ये था आज का हमारा लेसन प्लान दोस्तों। इसी प्रकार के अगर आपको अन्य लेसन प्लान भी चाहिए होंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।